हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.9 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 19th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 20th में चलते हैं। 20th क्वेश्चन की बेटा प्रूव करने का क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन 4x। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। रिजल्ट लगा दिया साइन x। साइन x का होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। सारे रिजल्ट्स बेटा आपको बता रखे हैं, अच्छे से याद करें। 2 एज इट इज साइन 2x में फिर वही रिजल्ट लगा दिया 2 साइन x इंटू कोस x। और कोस थीटा के 4 रिजल्ट होते हैं, उनमें से ये रिजल्ट लगा रहे हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि और रिजल्ट लगाने से प्रूव नहीं हो पाएगा इसलिए। तो ये हो जाएगा 4, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स। ये बेटा यही आपके पास से राइट हैंड साइड है। क्लियर है? तो एक तो साइन थीटा का और एक बेटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया गया है। कोस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बेटा यूज किया है। क्लियर? अब चलते हैं, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट की बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है कोस 5x। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि कोस 5x है, आप इसमें कोस x तो ऐड कर दो और कोस x ही सब्ट्रैक्ट कर दो। और यहाँ से यहाँ तक मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कोस c प्लस कोस d। क्या होता है? 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 और माइनस कोस x एज इट इज। ये आपके पास हो गया 2 कोस 3x और ये आपके पास क्या हो गया कोस 2x और माइनस कोस x एज इट इज। अब 2 एज इट इज कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। थीटा की जगह x है। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये लगा दिया माइनस कोस x एज इट इज। क्लियर है? अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को पहले अंदर कीजिए आप, ये हो जाएगा 8 कोस क्यूब x माइनस 6 कोस x इंटू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कोस x एज इट इज। अब आप इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 16 कोस रेज टू पावर 5x। क्लियर? माइनस 8 कोस क्यूब x माइनस 12 कोस क्यूब x प्लस 6 कोस x और माइनस कोस x एज इट इज। अब आप एक जैसी टर्म इकट्ठी कर दीजिए बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 कोस रेज टू पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब x और प्लस 5 कोस x। ये आपके पास रिजल्ट हो गया। क्लियर बेटा? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में 21st क्वेश्चन में। 21st क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, देखिए ध्यान से एक बार। सॉरी, इसी का थर्ड पार्ट है बेटा, 20th क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। 21st अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है टेंजेंट 5x प्लस टेंजेंट 3x डिवाइडेड बाई टेंजेंट 5x माइनस टेंजेंट 3x। अब आप पहले तो हर एक टर्म को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपके पास हो जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई कोस 5x प्लस ये आपके पास हो गया साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 3x। यहाँ पे आपके पास हो गया साइन 5x
डिवाइडेड बाई कोस 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 3x। हमने क्या किया है कि बस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखे है। क्लियर हो गया। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x इंटू कोस 3x प्लस कोस 5x इंटू साइन 3x, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन 5x इंटू कोस 3x माइनस कोस 5x इंटू साइन 3x। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया गया। क्लियर है। अब ऊपर देखिएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आपके पास ऊपर, और नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया भाई। क्लियर है। अब आप देखिए यहां से ये तो हो गया आपके पास साइन 8x और डिवाइडेड बाई आपके पास हो गया साइन 2x। ठीक है। अब साइन 8x को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कोस 4x डिवाइडेड बाई साइन 2x एज इट इज। मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं इस स्टेप में। अब 2 तो एज इट इज, साइन 4x को फिर तोड़ दीजिए, 2 साइन 2x इंटू कोस 2x और कोस 4x एज इट इज डिवाइडेड बाई साइन 2x। साइन 2x से साइन 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास बचेगा 4 कोस 2x इंटू कोस 4x। यही बेटा आपके पास राइट हैंड साइड है। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास है कोस 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x बेटा, ये साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई कोस 5x माइनस कोस x। अब देखिए ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 5x माइनस कोस x। आप यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 3x एज इट इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोस c माइनस कोस d लगाएंगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c होता है, और अगर आप आगे माइनस ले लेंगे तो c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा ऊपर से 2 साइन ये हो जाएगा 3x और ये आपके पास हो जाएगा कोस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब आप ऊपर से 2 साइन 3x कॉमन निकाल दीजिए, क्या हुआ कोस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब 2 साइन 3x से 2 साइन 3x क्या हो गया कैंसिल। मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकालता हूँ, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कट जाएगी। अब 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको बता रखे है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कोस x।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, और ये आपके पास बन गया टेंजेंट एक्स, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव। क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 21। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन 22.5 डिग्री। आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन 22.5 डिग्री। क्लियर है। आप इसको साइन 45/2 डिग्री कह सकते हो। ठीक है। एक रिजल्ट होता है, ध्यान दें, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 डिवीजन में लिया हो, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इधर रूट लगा दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, ये आपके पास साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है। तो अब इधर आ जाओ, साइन थीटा बाई 2 को आप लिखोगे रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इस रिजल्ट को बेटा समझे। और कोस होता तो बस प्लस हो जाती, इतना फर्क है। तो ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बेटा एलसीएम आपके पास आ जाएगा रूट 2, और क्या हुआ रूट 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो ये आपके पास हो गया रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो बेटा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। मैं इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करता हूँ, तो रूट ऑफ ये तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 और डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो जाएगा 4। अब ये क्या हुआ आपके पास 2 माइनस रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये आपके पास आंसर है। क्लियर है। 21 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, बिल्कुल सेम एज इट इज है, आपका रिवीजन ही होगा। इसमें वैल्यू पूछी गई है कोस 22.5 डिग्री, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है, यानी कि कोस 45/2 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा आपके पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इधर लिया ये डिवीजन में, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से इधर रूट लगा देंगे, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। और केवल पॉजिटिव रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा आपके पास यहाँ पर है 45 डिग्री। ठीक है। रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाएगा रूट 2, क्या हुआ रूट 2 प्लस 1 इंटू 2। अब आप यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 का रूट, और ये आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये था 21 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन में आपको वैल्यू बतानी है, दे रखी है वी हैव कोस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 बाई रूट 2, और बेटा ना भी दे रखी हो ना तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, 135 को 180 माइनस 45 लिखेंगे, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो ये तो दी है, ठीक है। अब आपने वैल्यू बतानी है किसकी, साइन 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, साइन 135/2 डिग्री,
और इसकी वैल्यू बताने के लिए बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन में से 1 माइनस कोस 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस ये होता है -1/√2, तो प्लस हो जाएगा 1/√2 और डिवाइडेड बाई क्या है 2। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे √2, क्या हो जाएगा √2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है। अब आप रूट के अंदर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा √2 + √2 और डिवाइडेड बाई 2, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर एक चीज़ और पूछी गई है, कोस 67.5 डिग्री कोस 135 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। आप इसको क्या लिखोगे √1 प्लस कोस 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू √1 प्लस कोस 135 है -1/√2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा √2, तो क्या हुआ √2 - 1 और 2 ऑलरेडी है। आप यहाँ पर रैशनलाइज करें √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो √2 - √2 और डिवाइडेड बाई 4 का √2 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर बन जाएगा 22nd क्वेश्चन में। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है। अब 72 डिग्री है, 72 डिग्री को मैं 90 डिग्री -18 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री एज इट इज। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब कोस 18 की वैल्यू बेटा आपसे बताई गई थी, कोस 18 डिग्री की वैल्यू आपसे क्या बताई गई थी, कोस 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास थी बेटा √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 इसका होल स्क्वायर। साइन 60 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 16 -3/4। अब एलसीएम आपके पास कितना हो गया 16, 10 + 2√5 -12, तो आपके पास हो जाएगा 2√5 - 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर बेटा, ये आपके पास से रिजल्ट आ गया, यही राइट हैंड साइड है, यही आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर। इसके बाद चलते हैं 23rd क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 72 डिग्री को आप 90 डिग्री -18 डिग्री लिख सकते हो, माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा आपके पास होता है कोस थीटा, कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। अब कोस स्क्वायर 18 डिग्री, स्क्वायर तो हम कर ही देंगे, लेकिन कोस 18 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। साइन 36 यही होगी, बस माइनस हो जाएगी, √10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये तो हो गया 10 + 2√5 डिवाइडेड बाई 16 माइनस ये आपके पास हो गया 10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 16,
10 प्लस 2√5 माइनस 10 प्लस 2√5 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया 4√5 डिवाइडेड बाई 16√5/4। ये बेटा आपके पास रिजल्ट आ गया और यही आपके पास से राइट हैंड साइड है। क्लियर। आगे के क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।